नमस्कार। बात करते हैं फार्मर्स बिल पर। फार्मर्स बिल्स में से 2 बिल तो पास हो चुके हैं राज्यसभा से, उन्हें अब कानून का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और इन्हें पास करवाने के नरेंद्र मोदी सरकार को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, राज्यसभा में कितना बवाल हुआ, आपने देखा ही होगा। अब इस बहाने एक बड़ी चीज़ हो गई है। इस बहाने बड़ी चीज़ ये भी हो गई है कि राज्यसभा में इन बिल्स को पास करवाने के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का भी आइडिया हो गया होगा कि सही मायनों में कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके दुश्मन हैं और ज़रूरत पड़ने पर कौन काम आ सकता है, कौन नहीं। इस मसले पर कई सरप्राइजिंग स्टैंड देखने को मिले। जिन दलों से मोदी सरकार को उम्मीद थी कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, वो बैकआउट कर गए, और जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने समर्थन कर दिया। इस बहाने अपनों की, दोस्तों की, दुश्मनों की पहचान हो गई एनडीए में उन्हें। और एनडीए के बाहर भी कुछ ऐसे दल हैं जो बीजेपी को समर्थन नहीं करते थे लेकिन इस मुद्दे पर समर्थन कर गए। अब देखिए, अगर मैं 3-4 मेन पार्टियों की बात करूं, शुरुआत करते हैं अकाली दल से। अकाली दल से 20-30 साल पुराना यानाना है बीजेपी का, और बीजेपी पंजाब में 2 बार उनके साथ 2-3 बार सरकार में भी रह चुकी है। और हरसिमरत कौर बादल पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, अब भी कैबिनेट मिनिस्टर थी। और इस मामले पर अचानक ही शिरोमणि अकाली दल ने बैक ऑफ कर लिया और ये कह दिया कि हम इस पर समर्थन नहीं करेंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर हम एनडीए का एलाई रहेंगे नहीं, बीजेपी के साथ हमारा समझौता चलेगा नहीं, इस पर भी फैसला करेंगे। उनके राज्यसभा के सांसद हैं नरेश गुजराल, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर फैसला कर लिया जाएगा कि बीजेपी के साथ रहना है या नहीं। और सुखबीर सिंह बादल जो बड़े नेता हैं शिरोमणि अकाली दल के, प्रकाश सिंह बादल के बेटे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम राष्ट्रपति कोविंद से अपील करेंगे कि वो इन पर साइन ना करें जो बिल्स पास हुए हैं। यानी कि हर तरीके से मोदी सरकार का वो विरोध करने के लिए तैयार हैं। हरसिमरत कौर बादल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा ही था कि भाई मैं किसानों के हित का जो है वो आकलन नहीं कर पाई और उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाई, इसी वजह से मैंने कैबिनेट छोड़ी है। तो हरसिमरत कौर बादल तो जो सुखबीर बादल कहेंगे वही कहेंगी। और शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि पंजाब में किसानों में कैडर रखने वाली, कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई है किसानों की तो वो शिरोमणि अकाली दल है। और इसके लिए उन्हें सुना जाना चाहिए था, उनकी बात को मोदी सरकार को सुनना चाहिए था। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के मन में एक बात और भी चल रही है कि जब दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, कुछ माह पहले ही, तो उसमें कुछ सीटों पर अपनी शेयर चाहती थी शिरोमणि अकाली दल, लेकिन बीजेपी ने उसकी सुनी नहीं थी। ना दिल्ली में सुनी थी और ना हरियाणा में सुनी थी। इस बात को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने मजाक भी उड़ाया था शिरोमणि अकाली दल का कि देखिए आपके एलाई ने आपकी किस तरह से बेइज्जती कर दी। तब से भी शिरोमणि अकाली दल के मन में बीजेपी के प्रति खटास है। हो सकता है कि वो अब ये चाह रही हो कि अगले विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं उसमें अकेले ही लड़ा जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शिरोमणि अकाली दल के भी दिमाग में चल रही होंगी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण एलाई है बीजेपी का, वो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में। इसका अभी कोई ऐसा स्टैंड क्लियर नहीं आया है किसानों के बिल्स को लेकर। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने, जो डिप्टी सीएम है, वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके अपनी चिंताएं ज़रूर जताई, लेकिन उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने साफ कहा कि बीजेपी से गठबंधन हमारा चलता रहेगा और अभी गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला का मैं एक बयान पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर एमएसपी वाला मामला नहीं हुआ, एमएसपी का मामला किसान सरकार ने वापस लिया कि एमएसपी नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो मैं उसी दिन अपनी डिप्टी सीएम पद की कुर्सी छोड़ दूंगा। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति है। उनका मानना है कि देवीलाल के पोते हैं वो, और देवीलाल किसानों के मसीहा थे। ऐसे में उन पर कहीं एंटी फार्मर होने का आरोप न लग रहा है। उनके चाचा, उनके भाई जो हैं वो अभय चौटाला, INLD के जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, वो तो कह भी रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए दुष्यंत और अजय चौटाला को और उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। यानी कि जेजेपी भी थोड़ा सा डाउट में नज़र आ रही है अपने फ्यूचर को लेकर बीजेपी के साथ। दूसरी ओर बीजू जनता दल का नरेंद्र मोदी बड़े सम्मान करते रहे हैं। उड़ीसा में अगर कभी आपदा आई है तो सबसे ज़्यादा मदद की है मोदी ने।
जब भी वहाँ बाढ़ आई वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे, हवाई सर्वे के लिए पहुँचे। कई बार सदन में बीजू जनता दल के जो सांसद हैं उनके अच्छे व्यवहार को की तारीफ़ कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अक्सर ये कहते रहे हैं कि नवीन पटनायक बहुत अच्छे नेता हैं। और बीजेपी में ये नज़र आता है कि उड़ीसा और नवीन पटनायक के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है नरेंद्र मोदी के मन में, और उन्हें ये लगता रहा है कि ये हमें हमारा साथ जरूर देंगे, और ऐसा हुआ भी है। देखिए, अगर पुरानी कुछ मामले में बात करूं, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, सीएए का मामला हो, 3 तलाक वाला मामला हो, आरटीआई कानून में संशोधन हो, कश्मीर से 370 हटाने का मामला हो, सभी मामलों में राज्यसभा में सपोर्ट मिला है बीजू जनता दल का, जबकि वो एनडीए का पार्ट भी नहीं है। और यही भी हाल ही में जो डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हुआ था राज्यसभा के, जिसमें हरिवंश बने थे, उसमें भी बीजू जनता दल ने सपोर्ट किया था। लेकिन अचानक ही किसान मुद्दे पर रविवार को जब हंगामा हो रहा था राज्यसभा में, तो बीजू जनता दल ने एनडीए का विरोध किया किसान बिलों का। और ये एक बड़ा चौंकाने वाला स्टैंड है कि शायद उन्हें ये लगा कि जो उनका कोर वोट बैंक है, आपको पता ही है कि लगभग 4.5 करोड़ की जो आबादी है उड़ीसा की, उसमें से 70% लोग किसानी हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हर राज्य की यही स्थिति है इस देश में। और बीजू जनता दल को ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्त सपोर्ट है उड़ीसा में। वहाँ पर लोग, किसान उन्हें वोट करते हैं। शायद उन्हें चिंता हुई कि कहीं अगर हमने इसका समर्थन कर दिया तो इसका मैसेज ये ना चला जाए कि हमने किसान हितों की रक्षा नहीं की, और इसी वजह से वो बैक ऑफ कर गए। ये भी एक चौंकाने वाला स्टैंड है, जबकि एनडीए को उम्मीद थी कि ये समर्थन करेंगे। इसलिए शायद वजह यही रही कि राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुआ और ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद बवाल हुआ। सभी दल चाह रहे थे कि इस पर वोट डिवीज़न कराया जाए, और वोट डिवीज़न नहीं कराया गया। इस बात को लेकर ही सारा बवाल हुआ। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी वाली, उसने मोदी सरकार का समर्थन कर दिया इस पर। और उनके जो सांसद हैं वीवी रेड्डी, उन्होंने साफ सदन में आवाज़ उठा के कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, और उन्होंने तो कांग्रेस पर निशाना साध दिया। वाईएसआर के सदस्यों ने तो ये तक कहा कि कांग्रेस को तो इसका विरोध करने का कोई राइट ही नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में ये सब बातें हैं किसानों के हित, किसान बिल्स की, वो किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, इस मामले को लेकर एक नया एनडीए का स्वरूप बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ पुराने एलाइज बाहर चले जाएं, कुछ नए एलाइज अंदर आ जाएं। ये बड़ा दिलचस्प होगा, और नरेंद्र मोदी सरकार इसे क्लोजली वॉच कर रही है कि कैसे, किन लोगों को साथ रखना ठीक है और किन लोगों को साथ रखना ठीक नहीं है। यानी कि मोदी सरकार को पहचान हो गई होगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। आगे इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।